नमस्कार बच्चों, आज आपको जो है हैप्पीनेस वर्कशीट के बारे में जो अभी 28 सितंबर से लेके जो वीक स्टार्ट होगा उस वीक के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो देखिए, आपको इस वीक में ये एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। तो उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो है हमें इस एक्टिविटीज़ इनमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो आज का टॉपिक जो बच्चों हैं वो है अच्छी बातें और अच्छे काम, ये एक्टिविटी है, ठीक है। तो बच्चों इसमें सबसे पहली एक्टिविटी है कि अगर आपको जो है मौका मिलता है, ठीक है। ये सबसे पहली एक्टिविटी, कोरोना के जो लॉकडाउन हुआ था उस लॉकडाउन में आपने अपने और अपने परिवार के लिए उसमें क्या आपने किया था वो आपको बताना है, ठीक है। तो लॉकडाउन के दौरान जो है आपने खुद के लिए क्या एक्टिविटी करी थी वो आपको इसमें बताना है, ठीक है ना। तो देखिए, आपको याद होगा कि आपने योगा किया था और डांस वगैरह किए थे या कुछ और एक्टिविटीज आपने किया था। तो वो आपको दो बनाना है कॉलम। एक में बनाना है खुद के लिए आपने क्या किया था और दूसरा अपने परिवार के लिए आपने क्या किया था। तो देखिए, खुद वाली एक्टिविटी में आपने योगा किया होगा, डांस किया होगा या कुछ पेंटिंग की होगी या कोई और एक्टिविटी की होगी, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। और दूसरी अपने परिवार के लिए, हो सकता है आपने अपने परिवार के लिए मम्मी के साथ खाना बनाया हो या घर के साफ सफाई में हाथ बटाया हो या और भी जो पुराने चीज़ें पड़ी हुई थी उनको फिर कैसे ठीक करना है, साफ सफाई करना है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ घर में होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो जो भी आपने किया है वो आपको लिखना है कि परिवार के लिए आपने क्या काम किया है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है, कि आगे आप अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आगे जो है आप दो चीज़ बतानी है, एक तो आपको खुद के लिए क्या करना है आगे और अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं। तो कुछ बच्चे हो सकता है कि वो जो है कुछ सिंगिंग उन्होंने सीखा हो तो वो गिटार सीखना चाहते हैं, पियानो सीखना चाहते हैं, या कुछ बच्चे जो है कुछ वो पेंटिंग सीखना चाहते हैं, या कुछ बच्चों ने जो है कुकिंग नहीं सीखा है तो वो बच्चे कुकिंग सीखना चाहते हैं। तो वो आप इसमें जो है लिख सकते हैं। और दूसरा आपको बताना है परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं। तो परिवार के लिए देखिए बहुत सारे काम होते हैं। कुछ बच्चे जो है परिवार मतलब कि मम्मी पापा अकेले काम करते रहते हैं, तो आप घर के काम में तो आप उनका हाथ बटाना चाहते हैं कि चलो मम्मी खाना बना रही हैं तो आप उसमें उनका हाथ बटा दी, या पापा जो है मतलब कि घर का काम कुछ कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, या गार्डन में जो फ्लावर्स लगे हुए उनको पानी वगैरह देना होता है तो आप उसमें हाथ बटा रहे हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज आप इसमें लिखिएगा, ठीक है ना। तो और अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मौका मिले, ठीक है, तो आप अपने लिए और अपने अपने समाज के लिए और अपने पर्यावरण के लिए आप क्या करना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे आप बड़े होके जो है आपको मौका मिलेगा, आपके पास बड़े होके आप कुछ अच्छी जॉब में होंगे, अच्छे काम करेंगे, आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो आप अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अभी आपको लगता होगा लेकिन आप बच्चे हैं, नहीं कर पाते हैं, तो अभी कुछ काम कर पाते हैं लेकिन सारे काम नहीं कर पाते हैं। तो बड़े होकर हो सकता है कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लॉकडाउन पे काफ़ी लोग जो है भूखे थे, आप उनको खाना नहीं पहुंच रहा था, गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी जो है कई लोग आपके आस पड़ोस में भी काफ़ी लोगों के पास राशन नहीं होता था, तो आपका मन करता होगा कि हम उनकी हेल्प करें। या आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है न्यूज़ वगैरह पे देख के आपको दिक्कत होती थी, हो सकता है। तो क्या आप जो है उनकी मदद करना चाहते हैं। या जो है बहुत सारे बच्चे आप अपने आसपास देखिए कि उनके पास पैसे नहीं होते, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप उनको स्कूल भिजवा सकते हैं या आप उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। या बहुत सारे आपने देखा होगा सड़क के किनारे लोग जो है कपड़ों के बिना जो है ठंड में ठिठुरते सोते रहते हैं। अभी ठंडी का मौसम आएगा, क्या आप ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो आप अपने समाज के लिए जो भी करना चाहते हैं वो आप एक कॉलम में लिखिएगा, और एक दूसरा कॉलम आप बनाइएगा आप अपने पर्यावरण के लिए क्या करना चाहते हैं। तो पर्यावरण के लिए आप जो है बड़े होके हो सकता है कि आप जो चाहते हैं कि मैं पर्यावरण के लिए
और अच्छे ये पौधे लगाऊं, क्योंकि पौधे बड़े होके आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारे पर्यावरण का तापमान बढ़ रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं। बच्चों, ऐसे गैसेस जिनकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, वो ऊष्मा को जो है बाहर निकलने नहीं देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ने लगता है। ठीक है, जैसे सूरज की रोशनी आई, अगर वो क्या होगा कि वो अवशोषित हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, ताप बढ़ जाएगा। तो ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अगर आपने पेड़ पौधे लगाए तो क्या होगा, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हमारे पेड़ पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगी। आपको पता है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तापमान बढ़ने की वजह से, उसकी वजह से क्या हो रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, पानी का लेवल उसमें बढ़ रहा है। उसकी वजह से समुद्र के किनारे जिन लोगों का घर है वो घर डूब जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि काफ़ी समस्याएं हमारे देश में, हमारी दुनिया में उत्पन्न हो रही हैं, हमारी पृथ्वी पे। तो आप लोग को जो है, आपको पता है कि खाद्य श्रृंखला जो पर्यावरण, उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी जीव जंतु जो है वो किसी ना किसी रूप में पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर पेड़ पौधे होंगे तो जीव जंतु होंगे, जीव जंतु होंगे तो दूसरे जीव जंतु जो जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए, तो वो होंगे। तो एक तरीके से पूरी खाद्य श्रृंखला मेंटेन रहेगी। अगर कोई खाद्य श्रृंखला में कोई हिस्सा अगर कम हुआ, पेड़ पौधे कम हुए, तो उन जंतुओं को, जो जीव जंतुओं को जो उन पे डिपेंडेंट है, उनसे भोजन लेते हैं, तो वो नहीं क्या उनकी संख्या घटेगी। उनकी संख्या घटेगी तो क्या होगा, जो उन जीव जंतुओं पे डिपेंडेंट है उनकी संख्या घटेगी। तो ऐसे क्या होगा, हमारे पर्यावरण में जो डिसबैलेंस उत्पन्न होगा। तो बच्चों, आप जो है ये पॉइंट लिख सकते हैं 2 हिस्सों में। तो आप लिख के अपने क्लास में जब भी आपको ये काम मिले हैप्पीनेस का, तो इसको आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो और ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आपको अगला वीडियो जो है, अगली हैप्पीनेस का वीडियो या वर्कशीट का वीडियो डाला जाएगा तो आपको मिल जाएगा। और आप अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। और बगल में बेल आइकन है तो उसको भी दबा देंगे, तो क्या होगा, जब भी हम वीडियो इस पर डालेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइए, ताकि अगला वीडियो और भी अच्छे से बना सके। ठीक है ना बच्चों, थैंक यू आज के लिए।